जिस समय मैंने कमरे में प्रवेश किया, रमेश मिश्रा आंखें बंद किए हुए लेटे थे और उनके चेहरे पर एक तरह की ऐंठन थी। उनका नौकर राजू मुझे उस कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। रमेश जी की गणना जीवन में सफल, संपन्न और सुखी व्यक्तियों में की जानी चाहिए, ऐसी मेरी धारणा थी। 2 पुत्र, अमित और सुधीर। अमित स्टेट बैंक की शाखा का मैनेजर था और सुधीर लखनऊ में सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी था। 3 लड़कियां थीं, सरस्वती, सावित्री और दामिनी। सरस्वती के पति सुमित इलाहाबाद में इंजीनियर थे। सावित्री के पति जय की सुल्तानपुर में आटे की और तेल की मिलें थी तथा दामिनी के पति जीवन पांडे सेना में कर्नल थे और मेरठ छावनी में नियुक्त थे। रमेश जी का और मेरा साथ करीब 40 वर्ष पुराना था। एक ही दिन हम दोनों की हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग में नियुक्ति हुई थी। रमेश रीडर बने थे और मैं लेक्चरर बना था। उनके परिश्रम, अटूट निष्ठा तथा अडिग संयम का ही परिणाम था कि वे आज इस मुकाम पर थे। वाराणसी के लंका मोहल्ले में उन्होंने 2 मंजिला मकान खरीद लिया था। उसी में वह रहते थे। उनकी पत्नी तथा उनके पुत्रों ने उनसे कितना आग्रह किया कि वे कहीं खुला जगह में कोई कोठी बनवा ले, लेकिन उन्होंने कतई इनकार कर दिया। गर्मी में 2 बार और जाड़ों में 1 बार नित्य गंगा स्नान करके पूजा करना नियत सा था। जनवरी का पहला सप्ताह था। उस दिन जब वह गंगा स्नान करके लौटे, उन्हें कुछ ज्वर सा मालूम हुआ। उनकी पत्नी कमला अपनी परंपरा के अनुसार लखनऊ में अपने छोटे पुत्र के यहाँ थी। उनके नौकर राजू के ऊपर उनकी देखभाल करने का पूरा भार था। दूसरे दिन जब वह बुखार और तेज हुआ, तब उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा कि उन्हें निमोनिया हो गया है, दोनों फेफड़े जकड़ गए हैं। उसने दवा दी। बीमारी के चौथे दिन रमेश जी ने नौकर को भेजकर मुझे बुलाया था। जनार्दन, मेरा अंत समय आ गया है। तुम मेरे सबसे अधिक करीब रहे हो, तो तुम्हें बुला भेजा। कमजोर आवाज में आचार्य ने कहा, मृत्यु सर पर आ गई है। मृत्यु से बड़ा भय लगता है। और जैसे वे बेहद थके हों, उन्होंने आंखें मूंद ली। मैंने उन्हें धीरज बंधाया। दिल छोटा मत कीजिए गुरुदेव, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। रमेश जी ने फिर आंखें खोली। अरे हाँ, मेरे तकिए के नीचे कुछ कागज रखे हैं, उसमें मेरी वसीयत है। कल इसकी रजिस्ट्री यहीं घर पर करा चुका हूँ। एक प्रति न्यायालय में है, दूसरी यह है, तो इसे निकाल लो। एकमात्र तुम मेरे सबसे अधिक करीब हो और इस दुनिया में एकमात्र तुम पर मेरा विश्वास रहा है, तो यह वसीयत मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मेरी जाते ही यह वसीयत लागू हो जाएगी। गुरुदेव की असीम कृपा रही है मेरे ऊपर। यह कहकर मैंने आचार्य के तकिए के नीचे से कागजों का एक पुलिंदा निकाला। इधर मैंने उन कागजों को उलटना आरंभ किया, उधर उनकी आंखें उलटने लगी। मैंने तत्काल राजू और बड़े बेटे अमित को बुलाकर उनको भूमि पर उतारा। इधर मैंने उनके मुख में गंगा जल डाला, उधर उनके प्राण महायात्रा पर निकल पड़े। राजू को उनके कमरे में छोड़कर मैं अमित के साथ नीचे वाले बड़े हॉल में आया। कागज का पुलिंदा मेरे हाथ में था। अमित ने पूछा, ये कैसे कागज हैं? जोशी जी, ये तुम्हारे पिता की वसीयत है और तुम्हारे पिता के कथनानुसार इसी समय से लागू हो जाती है, तो इसे पढ़ना आवश्यक है। हाँ, राजू ने बताया था कि सब रजिस्ट्रार साहब को पिताजी ने बुलाया था। वसीयत का पहला पैराग्राफ इस प्रकार था, मैं रमेश मिश्रा आदेश देता हूँ कि मेरा अंतिम संस्कार सनातन धर्म की प्रथा से हो। मैंने 5 लाख की रकम अपने अलमारी में अलग निकाल कर रखी है, जो क्रियाक्रम का व्यय काट कर मेरा अंतिम संस्कार करने वाले को मिलेगी। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मेरे दोनों पुत्र अधर्मी और नास्तिक हैं। वैसे मेरा अंतिम संस्कार करने का उत्तरदायित्व मेरे बड़े पुत्र अमित पर है, लेकिन मेरा आदेश है कि मेरा अंतिम संस्कार वही कर सकता है जिसकी चोटी हो और जनेऊ पहनता हो। मैं पढ़ते पढ़ते रुक गया। अमित की ओर देखकर मैंने पूछा, क्यों अमित, तुम्हारी चोटी बोटी है कि नहीं, और जनेऊ पहनते हो या नहीं? कुछ उलझन के भाव से उसने कहा, चोटी रखकर कहीं स्टेट बैंक की मैनेजरी होती है और जनेऊ हर दूसरे तीसरे दिन मैला हो जाता है, तो हमने पहनना ही छोड़ दिया। तो अब 5 लाख गए हाथ से। तुम्हारे बाद सुधीर का नंबर है, उसके भी ना चोटी है और ना जनेऊ है। यह जो तीसरे नंबर पर हमारा चचेरा भाई है जगत मिश्रा, राज ज्योतिषी
यह निहायत झूठा और आवारा है। ग्राहकों को फंसाने के लिए इसकी एक बलिष्ठ की चोटी लहराती है और झूठी कस्में खाने के लिए मोटा सा जनेऊ पहने हैं। जगत मुझसे भी एक बार 50,000 ऐंठ कर ले गया था, तो मैंने कुछ सोच कर कहा, अमित, हमारी सलाह मानो तो तुम किसी नाई की दुकान पर तत्काल मशीन से अपने बाल छटा लो, तो 1/4 या आधा इंच की चोटी निकल ही आएगी और वहाँ से लौटते हुए एक जनेऊ भी लेते आना। मेरी बात सुनते ही अमित तीर की तरह बाहर निकल गया। अमित के जाने के बाद मैंने वसीयत का दूसरा पैराग्राफ पढ़ा। मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु की सूचना टेलीफोन द्वारा मेरी पत्नी कमला, मेरे पुत्र अमित तथा सुधीर, मेरी पुत्रियाँ सरस्वती, सावित्री और दामिनी तथा मेरे भतीजे जगत को दे दी जाए। अन्य सगे संबंधियों को सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं। इन समस्त कुटुंब वालों की प्रतीक्षा 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक ही की जाए। इसके बाद मणिकर्णिका घाट पर मेरे शरीर का दाह संस्कार हो। मेरे 10वें के दिन समस्त सगे संबंधियों की उपस्थिति में मेरी वसीयत पढ़ा जाए। अंतिम संस्कार हो जाने के 10वें के दिन जब घर शुद्ध हो गया, मैं वसीयत लेकर उनके घर पहुंचा। उनके सब परिवार वाले तथा संबंधी आ गए थे। नीचे वाले कमरे में लोग एकत्र हुए। एक और स्त्रियां थी, उनकी पत्नी कमला देवी, अमित की पत्नी सरोज, सुधीर की पत्नी निकिता और 3 बेटियां। दूसरी ओर पुरुष थे, उनके बेटे, दामाद, भतीजे थे। मैंने वसीयत पढ़ना आरंभ किया। मैं आदेश देता हूँ कि मेरा दाह संस्कार करने वाले व्यक्ति की पत्नी सू तक हट जाने के बाद 6 महीने तक नित्य प्रति सुबह स्नान करके 11 ब्राह्मणों की रसोई अपने हाथ से बनाकर उन्हें भोजन कराएगी। उसी समय बड़ी बहू सरोज ने तमक कर कहा, जाड़े की सुबह स्नान करके 11 ब्राह्मणों की रसोई बनावे मेरी बला। बूढ़े की सनक पर मैं अपनी जान नहीं दे सकती। मैंने अमित की पत्नी की बात अनसुनी करते हुए पढ़ा। यदि वह स्त्री से इनकार करती है तो यह काम मैं दूसरी वधू और इसके बाद अपनी 3 लड़कियों के हाथ सौंपता हूँ। इसके लिए उस स्त्री के लिए 2.5 लाख रुपए की रकम निश्चित करता हूँ। एकाएक छोटी बहू ने कहा, पिताजी का आदेश वेद वाक्य है मेरे लिए। जीजी नहीं करती तो न करे, मैं उनकी इच्छा की पूर्ति करूँगी। बड़ी बहू एकाएक तड़प उठी, बड़ी इच्छा की पूर्ति करने वाली होती हो। जिंदगी में कभी रसोई बनाई है या आप बनाओगी? लखनऊ में बैरों से खाना बनवा कर खाती हो। मैं तो अक्सर अपने घर में रसोई खुद ही बना लिया करती हूँ। जहाँ 6-7 आदमियों की रसोई बनाती हूँ, वहाँ 11 आदमियों की रसोई बना लिया करूँगी। कुल 6 महीने की तो बात है। और उसने मुझसे पूछा, यह तो नहीं लिखा है कि गर्म पानी से स्नान न किया जाए? मुझे कहना पड़ा, यह शर्त लगाना वह भूल गए हैं। सरोज ने ताली बजाते हुए कहा, तो फिर मुझे यह स्वीकार है। अब आगे पढ़िए। बात और आगे ना बढ़े, मैंने वसीयत पढ़ना आरंभ किया। पैराग्राफ 4 इस प्रकार है। मैं अपनी पत्नी कमला देवी से जीवन भर परेशान रहा। अत्यंत आलसी, चटोरी और लापरवाह स्त्री है यह। मैंने तो दाल भात और सत्तू खाकर जीवन बिता लिया, लेकिन यह मुझसे छिपाकर रबड़ी, मलाई और मिठाई खाती है। तभी कमला देवी ने चिल्लाकर कहा, हाय राम, यह सब लिखा है इसने? ऐसे आदमी के पल्ले में पड़ गई। इसी समय दोनों बेटों ने माँ को डांटा। हाँ जोशी जी, आप आगे पढ़िए। मैंने पढ़ा, मेरी मृत्यु के बाद इसको मेरे पुत्रों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो अपनी जोरुओं के गुलाम हैं, और ये मेरी बहुएं इसे भूखा मार देगी और इसकी बिगड़ी हुई आदत के कारण इसे भयानक कष्ट होगा। इसलिए मैं कमला के नाम 20 लाख रुपए छोड़ता हूँ, जिसके ब्याज पर यह मजे में जिंदा रह सकती है। तभी कमला देवी रोने लगी। हाय अमित के पिता कहकर धड़ाम से जमीन पर लेट गई और अन्य स्त्रियां ने उन्हें घेर लिया। 10 सेकंड बाद ही उन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया। तुम तो स्वर्ग चले गए, हमें इस नरक में छोड़ गए। हमें क्षमा करो, जो हमारे अनजाने में हमसे अपराध हो गया। मैंने अपना 5वां पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया। मैं अपनी बेटी सरस्वती के पति सुमित से अत्यधिक खिन्न हूँ। 1 हफ्ता पहले मैंने यह खबर पढ़ी थी कि इनके विरुद्ध 5 लाख रुपए रिश्वत की इंक्वायरी की मांग उठाई गई है असेंबली में। इसका अर्थ यह है कि यह बेईमान और रिश्वतखोर है। सुमित की और सब लोगों की निगाहें उठ गई और सहसा वो उठ खड़े हुए। यह हमेशा ही बदमिजाज और बदजबान रहे हैं। मरने के पहले पागल भी हो गए थे और उन्होंने अपनी पत्नी सरस्वती को आज्ञा दी, चलो
इस घर में मेरा दम घुट रहा है, एकदम चलो। सरस्वती भी उठ खड़ी हुई, लेकिन सावित्री और दामिनी ने सरस्वती का हाथ पकड़ लिया। पहले पूरी बात तो सुन लो। मैंने 5वां पैराग्राफ पूरा किया। और अगर बड़े दामाद पर इंक्वायरी बैठ गई तो बहुत संभव है कि इसकी नौकरी जाती रहे, इससे शायद सजा भी हो जाए। इस सब में इसके पाप की कमाई भी नष्ट हो सकती है। इसलिए सरस्वती के लिए 10 लाख रुपए छोड़ता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। सरस्वती सुबुक रही थी। कमला देवी ने सरस्वती के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, इनकी तो आदत ही ऐसी थी। मैंने अब वसीयत का 6वां पैराग्राफ पढ़ा। मैं अपनी दूसरी लड़की सावित्री से हमेशा संतुष्ट रहा हूँ। अत्यंत सुशील और विनम्र रही है यह। भगवान की भी इस पर कृपा है। इसके पति जय का ऊंचा कारोबार है, आटे की मिल, तेल की मिल, और अब वह शक्कर का भी मिल खोल रहा है। सावित्री और जय को मेरा सत सत आशीर्वाद। और मैं चुप हो गया। तभी मुझे जय की आवाज़ सुनाई दी, वसीयत के अनुसार हमें कुछ मिलेगा भी या नहीं? यह तो उन्होंने लिखा नहीं है, केवल आशीर्वाद ही दिया है उन्होंने। और अब सावित्री ने रो रो कर कहना आरंभ कर दिया, पिताजी हमेशा हम लोगों से जलते रहे, हमारी कमाई का बखान करते रहे। उन्हें क्या पता कि इस साल हमें 2 लाख रुपए का घाटा हुआ है। जय ने सावित्री को डांटा, क्यों घर का कच्चा चिट्ठा खोल रही हो? घाटा हुआ है तो हमें कोई इस घाटे को पूरा कर देगा क्या? काफ़ी चाव चाव के बाद सब लोग शांत हुए। मैंने जब 7वां पैराग्राफ पढ़ा, मैं अपनी छोटी लड़की दामिनी का मुंह नहीं देखना चाहता। यह मेरे नाम को कलंकित कर रही है। मुझे बताया गया है कि यह कभी कभी सिगरेट और शराब भी पी लेती है, पर मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। मुझे पढ़ते पढ़ते रुक जाना पड़ा। दामिनी चीख रही थी, यह सब छोटे जीजा जी की हरकत है। वो हमेशा पिताजी के कान भरते रहे। तभी पिताजी ने मुझे कभी अपने यहाँ नहीं बुलाया। उसी समय मुझे सावित्री की चीख सुनाई दी, अरे उन्हें बचाओ, वह जीवन उनकी जान ले लेगा। अब मैंने पुरुषों की गैलरी की ओर देखा और मेरी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। छोटे दामाद दूसरे नंबर वाले दामाद का गला पकड़े हुए थे और कह रहे थे, क्यों बेसुअर के बच्चे हमारे यहाँ आकर स्कॉच विस्की मांगता है और पीछे चुगली करता है। मैंने कहा, आप लोगों को इस पवित्र अवसर पर इस तरह लड़ना झगड़ना शोभा नहीं देता। इससे आचार्य की दिवंगत आत्मा को कलेश होगा। पहले मैं पूरी वसीयत पढ़ लूँ, तब आप आपस में एक दूसरे से निपटिएगा। अभी 7वां पैराग्राफ समाप्त नहीं हुआ है। सब लोग शांत हो गए। मैंने पढ़ना आरंभ किया, लेकिन इस समय मुझे लगता है मुझसे दामिनी के प्रति अन्याय हो गया है। एक पतिव्रता स्त्री को जो करना चाहिए वही सब वह कर रही है और जीवन को भी दोष नहीं दे सकती। फौज में बड़ा अफसर है, चीन की फौज से लड़ा, पाकिस्तान की फौज से लड़ा और सौभाग्य से जीवित बचा हुआ है, लेकिन मृत्यु की छाया उसके सिर पर मंडराती ही रहती है और इसलिए वह खुलकर मांस मदिरा का सेवन करता है, खुले हाथ खर्च करता है। पास में पैसा नहीं, अगर वह मर जाएगा तो दामिनी और उसके बच्चों को भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। इसलिए मैं 10 लाख रुपयों की व्यवस्था करता हूँ, जिसका ब्याज 10,000 रुपये महीना होगा। एकाएक दामिनी किलक उठी, धन्य हो पिताजी, तुम निश्चय स्वर्ग में जाओगे। और मैंने देखा कि जीवन ने उठकर जय को गले से लगाया, भाई साहब मुझे क्षमा कीजिए, आप ही की वजह से उस बुढ़े से 10 लाख रुपए की रकम हाथ लगी। मैंने जीवन पांडे को डांटा, तुमको शर्म नहीं आती जो अपने पिता तुल्य पूज्य ससुर को बुढ़ा कह रहे हो? अच्छा, मैं आगे पढ़ता हूँ। मैं अपने भतीजे जगत मिश्रा के राज ज्योतिषी के कष्टों से भली भांति परिचित हूँ। इसके पास कोई बैठक नहीं है, इसलिए ग्राहक खुद इसके यहाँ नहीं फंसता। इसे घूम फिर कर ग्राहकों को फंसाना पड़ता है। बावजूद अपने झूठ और आडंबर के अपना पैसा नहीं चला पा रहा है। अपने संकट मोचन के मकान का ऊपरी खंड मैं जगत मिश्रा को देता हूँ 10,000 रुपयों की रकम के साथ, जिससे यह अपना एक साइन बोर्ड बनवा ले, एक टेलीफोन लगवा ले और अपने पैसे योग्य कुछ सामान खरीद ले। जगत मिश्रा ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, हमारे लिए सिर्फ इतना ही? अगला पैराग्राफ इस प्रकार था, मैं अपने सेवक राजू से बहुत संतुष्ट हूँ, जो गत 20 वर्षों से मेरे अंत समय तक बड़ी लगन और बड़ी भक्ति के साथ
पूरा मेरा सेवा करता रहा। भोजन ये मेरे यहाँ करता है, वस्त्र ये मेरा पहनता है, अपनी तनख्वाह यह पूरी की पूरी अपने घर भेज देता था। तो मैं आदेश देता हूँ कि मेरे समस्त वस्त्र सूती, रेशमी और ऊनी राजू को दे दिया जाए। भंडारघर में जितना भी अनाज, घी, चीनी है वह सब भी राजू को ही दे दिया जाए और मेरी ओर से 10,000 रुपये देकर इसे भी विदा कर दिया जाए। यदि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति राजू को अपने यहाँ नौकर रखना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कमला देवी ने कड़क कर कहा। कितना सामान है भंडार में? राजू ने हाथ जोड़कर कहा, 1 बोरा चावल, 1 बोरा गेहूं, 5 किलो चीनी, 1 मन गुड़, 1 टीन घी और 2 कनस्तर सत्तू है। दालें भी हैं, थोड़ी थोड़ी हैं। कमला देवी ने कहा, तेरही के दिन जो भोज होगा यह अनाज उसमें काम आएगा। राजू को कैसे दिया जा सकता है? मुझे बोलना पड़ा। भोज का प्रबंध बड़े बेटे को करना पड़ेगा, जिन्हें इन सब के लिए 5 लाख की रकम मिली है। अमित अगर चाहे तो यह अनाज राजू से बाजार के भाव पर खरीद ले। अमित ने कहा, यह सब बाद में देखा जाएगा, अब आप वसीयत पूरा पढ़िए। इसकी प्रतीक्षा में सभी लोग थे, जो इस प्रकार था। मैं रमेश मिश्रा अपने मकान के रूप में अचल संपत्ति तथा बैंक में जमा 5 करोड़ रुपए की चल संपत्ति का स्वामी हूँ। यह रकम पिछले अप्रैल में मेरे नाम थी। ब्याज लगाकर यह रकम अब और बढ़ गई होगी। संभवत इस राशि पर मृत्यु कर भी देना होगा, तो मृत्यु कर देने के बाद जो रुपया बचे उसमें से इस वसीयत में निर्धारित राशियां बांट दी जाएं और जो बचे वह बराबर बराबर भागों में अमित और सुधीर में बांट दी जाएं। मैंने कुछ रुक कर कहा, वसीयत समाप्त हो गई, केवल एक फुट नोट है मेरे लिए अलग से। अगर आप कहें तो उसे भी पढ़ लूँ? एक स्वर से सब लोगों ने कहा, हाँ हाँ, उसे भी पढ़ दीजिए। फुट नोट इस प्रकार था, मेरे परम शिष्य जनार्दन जोशी, तुम्हारा उत्तरदायित्व केवल इस वसीयत को मेरे परिवार वालों को सुनाना होगा। इस वसीयत की रजिस्ट्री हो चुकी है, जो अदालत में मौजूद है। तो जनार्दन, तुम इस वसीयत पर परिवार वालों के हस्ताक्षर लेकर अदालत में तत्काल जमा कर देना। जहाँ तक तुम्हारा संबंध है, तुम्हारे मन में कितनी शांति है, मैं निसंकोच कह सकता हूँ कि तुम सबसे अधिक मेरे करीब हो। मैं तुम्हें अंतिम उपहार के रूप में अपना परम प्रिय तोता गंगाराम भेंट करता हूँ, जिसे मैंने अपने प्राणों की तरह पाला है। जब तुम अदालत से इस वसीयत को जमा करके लौटना, तब राजू से गंगाराम को ले लेना। मैंने घड़ी देखी, 10 बज चुके थे। मैं उठ खड़ा हुआ। अदालत खुल गई होगी। अदालत में अधिक समय नहीं लगा, 12 बजे ही मैं लौट आया। राजू ने तोते का पिंजरा मुझे थमा दिया। 80 घाट अधिक दूर नहीं है जहाँ मेरा मकान है। पिंजरा हाथ में लेकर मैं पैदल ही चल पड़ा। उस समय मेरे मन में परम संतोष था। आचार्य इतने संपन्न और इतनी स्थिर बुद्धि के आदमी होंगे, मैंने पहले कभी कल्पना ही नहीं की थी। मैं इस पर सोचता मगन भाव से चल रहा था कि मुझे सुनाई पड़ा, तुम बुद्धू हो। मैं चौंक पड़ा। बिल्कुल साफ आवाज़, और मैंने अनुभव किया कि यह आवाज़ तोते के पिंजरे से आई थी। इस आवाज़ को सुनकर मेरे विचारों ने पलटा खाया। आचार्य ने लाखों रुपए उन लोगों को बांट दिए जिनसे वे बेहद नाराज़ थे, जिन्हें वे गालियाँ देते थे, लेकिन मेरे लिए उन्होंने एक पैसे की भी व्यवस्था न की। आज मुझे आचार्य पर कुछ झुंझुलाहट होने लगी। इस झुंझुलाहट के मूड में मैं तेजी से डग बढ़ाकर चलने लगा। तभी मुझे पिंजरे से सुनाई पड़ा, मैं पंडित हूँ। बड़ी साफ आवाज़, जैसे आचार्य स्वयं बोल रहे हों। तो आचार्य एक मूल्यवान उपहार मुझे दे गए हैं। 80 घाट सामने दिख रहा था कि मुझे फिर सुनाई पड़ा, तुम बुद्धू हो। आसपास के लोग मुझे और मेरे हाथ वाले पिंजरे को देख रहे थे और मुझे लगा कि आचार्य अपनी वसीयत में मुझे ठेंगा दिखाकर मेरा उपहास कर रहे हैं। मेरा अंदर वाला वेदांती न जाने कहाँ गायब हो गया। मैं तेजी से अपनी घर की ओर न मुड़कर गंगा जी की ओर चलने लगा। तभी पिंजरे से सुनाई पड़ा, मैं पंडित हूँ। सामने गंगा जी लहरा रही थी। मैंने आचमन करते हुए कहा, आचार्य तुम पंडित थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और मैं अपने घर की ओर चलने लगा कि गंगाराम बोल उठा, तुम बुद्धू हो। जैसे सिर से पैर तक आग लग गई हो मेरे। मैंने पिंजरे की खिड़की खोलते हुए कहा,
मैं बुद्धू हूँ, यह मानने से मैं इनकार करता हूँ। हे गंगाराम, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। मेरे कहने के साथ ही गंगाराम पिंजरे से उड़ गया और मैं घाट पर खाली पिंजरा छोड़कर घर की ओर चल दिया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।